तय है कि बाड़मेर का कोई नेता तो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के अंदर आए, वो कोई नहीं चाहता। लेकिन जवान किसान ये चाहता है कि हनुमान बाड़मेर के अंदर आए। मैं डिस्टर्ब और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जब भी यहां आया आपकी बात को ऊंचा करके गया। मुझे याद है हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के, मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है, बातें कर लो, चार रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ उछाल दो, डाल दो। सर कह रहे हो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग जन नेता बनना चाहते हैं। रील से जन नेता नहीं बन सकता। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सरकारों से लड़के, अलग अलग पार्टियों से लड़के खुद का वजूद पैदा करना, उसमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। सारा हालत क्या है अब आपसे छुपी नहीं। हाँ, अगर कोई पागल भाषण दे देता है और कोई पागल ये कह दे कि हनुमान बेनीवाल के पास 5000 करोड़ रुपए, पागल की बातों में नहीं आना कभी भी, समझ गया ना। एमएलए राजस्थान की विधानसभा के अंदर है। मैंने कहा आप मेरे पास आ जाते, बोला आया तो था, घर के आगे खड़ा था। सुनो एक मिनट बादू जी, हेलो, इधर सुनो यार। एक आदमी एमएलए बन गया अभी, तो मैंने कहा आप मेरी पार्टी से बन जाते, मेरे भाई हो। कि बन तो जाता साहब, लेकिन मैं जैसे ही घर के बाहर पहुंचा ना, तो मेरा एक परिचित आपके घर के बाहर खड़ा था। मैंने कहा उसने क्या कहा, कि उसने कहा यहाँ से चला जा, हनुमान जी के पास एमएलए बन गया तो एमएलए को पास में बिठाते ही नहीं हनुमान जी, तो मतलब यहाँ तेरी चौधर नहीं चलेगी। तो मैंने कहा फिर अब चल रही है क्या आपकी, बोले नहीं चल रही है। तो मेरे पास तो ऐसे लोग भी थे, अगर गलती से टिकट लेने भी आ गया जीतने वाला, उसको बाहर से ही भगा देते कि चला जाए, यहाँ टिकट ले ली तो ठीक नहीं। तो भाइयों कुछ कमियां थी। बीच में बच्चे आए मेरे पास चुनाव से 4 महीने पहले कि साहब छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं और आप विश्वविद्यालय का अध्यक्ष थे हनुमान जी, हम आपके छोटे भाई हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, कोई हमारी पुकार नहीं सुन रहा है। मैंने कहा कोई पुकार नहीं सुना है तो मैं बैठा ही हूं। मैं चला गया और 1 महीने में 6-7 रैलियां करी राजस्थान के अंदर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, लास्ट जयपुर थी, भरतपुर और तमाम अजमेर। और रैलियां करने के बाद जब रैली थी लास्ट जयपुर के अंदर, तो उसमें छात्र नहीं आए, उसमें आरएलपी के कार्यकर्ता है। आप देखा कि जिनके लिए मैं लड़ रहा था, जिनके लिए मैंने मेरा 1 महीने का कीमती समय खराब किया, वहां छात्र नहीं आए, सिर्फ छात्र नेता आए। कोई चश्मा लगा के एक गाड़ी लेके आया और कोई एक को लेके आया। भाई मैंने कहा तुम लड़के कहां से लाए, बोलते साहब लड़के नहीं, हम तो 2 जीप भर के लाए, 2 गाड़ी में 15 लोग लाए। जिनके लिए मैं लड़ रहा था वो छात्र ही नहीं आए, नौजवानों की लड़ाई थी। मैंने पहली बार देखा कि हनुमान बेनीवाल की रैली के अंदर इतने कम लोग, क्योंकि रैलियां तो 5 लाख 7 लाख 2 लाख 50 हजार जब चाहे आप कर देते हो। तो ये आखिर कारण क्या था, तो कारण ये निकला कि छात्र नहीं चाहते कि चुनाव हो, सिर्फ छात्र नेता चाह रहे हैं कि चुनाव हो। टिड्डी का जब मामला लोकसभा के अंदर उठाया था तो साउथ के कई नॉर्थ ईस्ट के एमपी कहते थे व्हाट इज टिड्डी, टिड्डी टिड्डी, अरे टिड्डी मैंने कहा ऐसे खा जाती है, पूरा कर लेती। प्रधानमंत्री से सरकार का बयान दिलाया कि फसल बीमा के तहत टिड्डी का जो मामला था उसमें हम पैसा देंगे। अगर यह पैसा नहीं आया उस समय का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मुझे अगर और बैठना पड़ा मैं वापस आऊंगा। सदन की घोषणा है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि टिड्डी प्रभावित इलाकों को विशेष पैकेज नहीं देके इसको प्रधानमंत्री फसल में कन्वर्ट करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये आपके लिए कराया। दूसरा, बजरी माफिया। बजरी माफिया ये कहता था कि जो भी नेता उसके खिलाफ बोलता है वो पैसों के लिए बोलता है। वो रेट तय कर रखी थी उसने, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 करोड़। लेकिन बजरी माफिया का पाला मेरे से पड़ा। बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि घर पे ताले, एक तरफ ईडी, एक तरफ सीबीआई, और विदेश भगा दिया। बीच के अंदर विदेश भागना पड़ा
और बजरी की दरें जो 700-800 थी, अभी तो अपना आप ही चला रहे हो बजरी का मामला, मुझे पता है, कोई डर नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, बजरी 50 रुपए से लेके 100-125 रुपए के अंदर अंदर राजस्थान के किसान को बजरी मिलेगी। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई थी। क्या बजरी सिर्फ जाट समाज ही काम लेता? बताओ मुझे, दूसरे समाज लेते हैं तो वोट तो नहीं डाले। बजरी के लिए तो मैं लड़ा, 15 रैली की, भूल जाते हैं लोग। सड़क पर टोल देंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर भी वोट उसी सरकार को देंगे, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। अगर आप चाहते हो कि लड़ाई को मजबूत करना है और राजस्थान में व्यवस्था बदलनी है, तो बाड़मेर से खाली मेरा टाइम ही खराब करना चाहते हो तो 51 का हो गया और 4 साल बाद 55, और उसके बाद 10 साल वैसे नहीं कि लड़ाई लड़ी, उम्र भी तो डलती जा रही। अगर तुम बाड़मेर से पढ़ लो इस कार्यक्रम से चरमान जी, और ध्यान एक ही चीज का रखना, आप पिछली बार की तरह नहीं करना कि कोई मेरे साथ गाड़ी में ज्यादा दिख रहा है, वही आरएलपी का मालिक है और वो भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भाग के उधर वोट डाल दो। एक ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत कैसे हो। नए नेता बनाएंगे आपके, मैं थोड़ा लड़ूंगा चुनाव, मैं तमाम जगहों पर आपकी राय सलाह मशविरा करके आने वाले समय के अंदर मजबूती हम देंगे। पंचायत राज चुनाव भी आ रहा है, आपका जैसा मन हो अपन बात कर लेंगे। आज तो आप लोगों ने, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया, आज तो आपने मुझे प्रोग्राम दिया कि आपको आना है, यह आपने मुझे कहा। मैंने नहीं कहा 16 का, मैंने कहा मैं 16 का कहाँ हूँगा, मुझे लोकसभा में जाना सुबह। आपने कहा आना ही पड़ेगा साहब, हमने खुद ही रख लिया। अब तो ऐसा नेता आपको मिलेगा क्योंकि प्रोग्राम खुद आप ही रख रहे हो। बेचारा घूमता रहता है कि लरे बाड़मेर रख दिया, कहीं सीकर रख दिया, उधर जाओ बीकानेर रख दिया। क्योंकि आज आपका जो जोश मैंने देखा बालोतरा से लेके पचपदरा से लेके बाड़मेर तक, मुझे पूरा भरोसा है कि 4 साल बाद हजारों लाखों तादाद में मतदाता और जुड़ेंगे, जो नए बच्चे बड़े हो रहे। और पुरानी सोच के लोग, कांग्रेस के लोग तो गुटबाजी के अंदर खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कांग्रेस में तो 2 गुट नहीं 5 गुट है, तो ये बिखर जाएगी पार्टी। जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तेजाजी महाराज की उस आशीर्वाद से बड़ी पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस को उसी दिन श्राप लग गया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के 11 MP आए तो नहीं पिछली बार, कहां गए? तो कांग्रेस यही तो थे सारे, क्या हुआ? और यहाँ के जो समीकरण थे मेरे भाई, बयानों पे मत जाओ, यहाँ भी आपकी बात कैसे रही थी, आप सब एक दूसरे अंदर से जानते हो, सब लोग इन बातों को जानते हो। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूं कि अगर हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, आपका कप्तान बहुत मजबूत है, वो अंतिम समय तक लड़ेगा, लेकिन कप्तान के साथ साथ सैनिक भी मजबूत होने चाहिए। सैनिक भी मजबूत है, स्ट्रेटेजी होती है युद्ध जीतने के लिए, किस तरीके से युद्ध जीता जाए, कौन सी पद्धति जीता जाए। तो भाइयों, वो हम अभी से करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस खींवसर की जो चुनाव है, इसको मत देखो आप, खींवसर में तो वोट आपको हाईएस्ट जो वोट थे 9 चुनाव में, वो 83,000 थे। मेरे कितने थे? 83 पिछले चुनाव के अंदर, उससे ज्यादा वोट में नहीं ले पाया। अब बार कितना है? 95,000। धनबल ज्ञापन देके आंदोलन किए, 36 को पार्टी इस राजस्थान के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। मेरे छोटे भाई जो मंच पे बैठे हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा, एक ही बात कही, क्या है भाई साहब का आदेश, लेकिन मैंने कभी कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी राजस्थान की। ये छोटे छोटे लोग जो कानून व्यवस्था की बिगाड़ने की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं कि जिनके साथ लाखों लोग होते हैं, कानून व्यवस्था जब चाहे बिगाड़ सकते हैं। लेकिन किन के लिए बिगाड़े, क्यों बिगाड़े? वहां भी हमारे भाई, फोर्स में हमारे लोग, इधर हमारे लोग, और जो काम प्यार से होता है उसमें संघर्ष की कहां आवश्यकता है? दिमाग से काम लेना है, लेकिन दिमाग के साथ साथ जोश और होश भी रखना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरी ताकत मुझे दे रहे हो,
लेकिन जिस सिस्टम से हमें चलना चाहिए, कई लोग तो 300 की भीड़ को रील में 30,000 बता देते हैं, या 5.5 लाख की भीड़ को कह रहे हैं कि 5,000 थी। तो उसमें थोड़ा सा हम बदलाव भी करेंगे, प्रयास करेंगे। आप चिंता नहीं करें, मैं आगामी 15-20 दिन और 1 महीना, लोकसभा चल रही है 4 अप्रैल तक, तो मैं 15 अप्रैल तक राजस्थान में नई कार्यकारिणी बना के आपको दे दूंगा। राजस्थान के अंदर कार्यकारिणी को, उस कार्यकारिणी को फ्री हैंड भी करूंगा। अब लोगों ने पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बना रखा है। ये लग रहा है ये हमारे ऊपर वाले उनसे मिले हुए दोनों से, ये चाहते हैं कि इसी तरह काम निकलता रहे, बंगला गाड़ी सुरक्षा ये मिलते रहे, हमारा काम बने और देश जाए बाढ़ के अंदर। तभी तो हालात हो रहे मेरे भाई। लोग तो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन डाले कैसे? मोर अपने पैरों की तरफ देख के रोता है कि काश मेरे पैर अच्छे होते। मोर कितना खूबसूरत होता है, लेकिन आप तो देना चाहते हो वोट, लेकिन टिकटें बिक जाती है। अभी जो 11 सीट आने के बाद कांग्रेस पार्टी का माहौल बना राजस्थान में, हम सबका माहौल बना, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे कमजोर किया। मैं हमेशा इनके लिए लड़ता था सड़कों में भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरा काम क्या किया कि साहब हमें तो ईडी और सीबीआई पेपर लीक में बचा लेना। 4 जगह कांग्रेस ने अपनी जमानत जब्त कराई, टिकटों का सौदा किया। जब ऐसे सौदे होने लग जाते हैं तो जवानों का दिल टूट जाता है। आज आप मेरे से क्यों प्यार करते हो? आपको पता है कि हनुमान जी जब भी आवश्यकता पड़ेगी अकेले जान हथेली पे लेके हमारे लिए आएंगे, किसान के लिए आएंगे, दलित के लिए आएंगे, शोषित के लिए आएंगे, सर्व समाज के लिए आएंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो। और मेरा किसी नेता से कोई झगड़ा नहीं है। मैंने तो अपने समाज, दलित, मुस्लिम, इन तमाम कोई 50 से ज़्यादा नेताओं की मदद कर दी। जब वो संकट में थे, रुमाल हिलाने वाले की भी करी 2018 के अंदर आ गया था, मेरी मदद करो मर जाऊंगा। मैंने कहा मरने नहीं देंगे, मैं बैठा हूं ना। जीवा दिया, कईयों को जीवाया। लेकिन अब सब मिलके ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी कैसे हमारे झुंड में शामिल हो। ये नारे लगते हैं, शेर आया शेर आया, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे आप बताओ? एक नेता मुझे बोला कांग्रेस पार्टी का, मैंने कहा आप मेरे से क्यों चिढ़ते हो? मैंने तो आपके लिए नागौर के अंदर कांग्रेस को खत्म कर दिया था, तभी तो आपका नंबर आया जाट समाज के अंदर। बोले हमारी आपसे कोई नाराजगी नहीं। मैंने कहा बताओ जो है। बोले यही नाराजगी है, जब आप और हम साथ चलते हैं तो लड़के आपको तो कंधे पे उठा के ले जाते हैं और हम 15 मिनट बाद मंच पे पहुंचते हैं बाद में कि फलान जी नेताजी बाहर हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा। निकला रथ लेकर राजस्थान में, आधा राजस्थान ही कवर नहीं हुआ। चुनाव से पहले की बात थी। मेरे भाइयों, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं जिसको लड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता। लड़ाई तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता। आप, मैं कह रहा हूं, 5-5 बार मंत्री रहे, अरब खरबपति लोग जिनके पास साइकिलें नहीं थी, राजनीति से पैसा कमाया, उनको पूछ लो कि अपनी पार्टी के आला कमान के खिलाफ बयान दे सकते क्या? औकात है क्या किसी पार्टी के नेता की? बात करवा देना मेरी औकात है। और उस संघर्ष राजस्थान के अंदर किसी ने नहीं किया। पारिवारिक तकलीफें, माफिया से संघर्ष, उन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं से संघर्ष और गहलोत के बेटे को हरा के यह संदेश दिया कि किसान कौम के जिनके बच्चों को गहलोत ने तंग किया वो तो अपने बापों का बदला नहीं ले सके, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उनके बेटे को हरा के वो बदला भी पूरा 19 के अंदर मैंने किया था कि नहीं किया था? बताओ मुझे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आपने वोट उधर डला दिए। दो जब दिखते हैं ना, तो जब अपन तो खुद सक्षम है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख खींवसर में वही हवा निकल गई खींवसर वालों की। देखा आपने 1 लाख का? तो जो 2 दुश्मन आते हैं उसमें एक चीज तय करो कि बड़ा दुश्मन है ना, उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार लेंगे। समझ में आ गई आपके बात? तो यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं।